चलिए बात करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन में। आज का टॉपिक है लिमिट। यहां पर अगर आप पहली बार वीडियो देखते हैं, इस दौरान इस सेशन में हम लोग पूरे लिमिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में। रिवीजन है सुपर फास्ट रिवीजन। यहां पर आप देख सकते हैं कि सारी इंटीग्रल फॉर्म ने दिखाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंटीग्रल फॉर्म आप नोट डाउन करें। आज ये सारी इंटीग्रल फॉर्म लगभग सॉल्व होगी। पहली फॉर्म ली है 0.0। यहां पर मेथड दिए हैं कि फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन मेथड और हॉस्पिटल रूल। 3 क्वेश्चन यहां ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन भी ले रहे हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले रहे हैं। हम सारे क्वेश्चंस अभी फटाफट आपके सामने सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेंगे। तो पहली फॉर्म लेते हैं 0.0। यहां पर लिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। जब भी आप लिमिट रखेंगे तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लिमिट 0.0 में है। जब भी अगर आपको लगे कि फैक्टर आसानी से हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, बट यहां पर आप फैक्टर आसानी से नहीं कर सकते। और यहां पर देखें कि पावर बहुत ज्यादा है, फैक्टर कर भी पाएंगे तो पावर 15 चली गई। तो यहां तीनों में दिखाया गया यहां फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर फैक्टर नहीं करेंगे तो रैशनलाइजेशन अभी डिस्कस करेंगे, और यहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का फैक्टर करेंगे, जो भी ऑल पॉसिबल फैक्टर हमें आते होंगे। तो यहां पर x माइनस 3, अब देखिए x माइनस 1, अगर आप फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का तो ये आ जाएगा। अब यहां इसका फैक्टर किया तो x माइनस 3 और x प्लस 1 दोनों के फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर हटा देंगे, और क्योंकि 3 x माइनस 3 में ही 3 रखने पर प्रॉब्लम थी, तो हम 3 को रख देंगे, हटा देंगे। x माइनस 3 को हटा दिया, अब 3 रखा तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो 2 अपॉन 4, आंसर 1/2। टैली कर सकते हैं आप। यहां देखें इस वाले को भी हम लोग ऑल पॉसिबल फैक्टर बनाएंगे। अब 3 रखने पर 0 हुआ, तो नीचे भी 3 रखने पर 0, इसका मतलब वो फैक्टर है। तो यहां पर आएगा x माइनस 3। अब आप अपने कॉमन सेंस से x प्लस 2, ये आपका कॉमन सेंस है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं तो मावला क्लासेस ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कितनी आसानी से करें बताया है, आप देख सकते हैं। यहां पर इसका भी फैक्टर x माइनस 3 कॉमन होगा और x स्क्वायर प्लस 1। आप फैक्टर इसको इजिली आप कर सकते हैं। जब भी क्यूबिक का फैक्टर किया जाता है तो क्यूबिक का एक फैक्टर ढूंढा जाता है, उसको रख के फिर आप रिमाइंडर थ्योरम या एक शॉर्टकट है उसको यूज कर सकते हैं। डिस्कस किया है, ये कॉमन फैक्टर हट गया। 3 रखिए तो 3 प्लस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो 5/10, इसका भी आंसर 1/2 आया। अब जरूरी नहीं कि आपके लीनियर या एक्स में ही आपको रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़े। जैसे यहां पे लिया गया कि लिमिट x टेंड्स टू π/6, साइन में भी है, tan में भी, लॉग में हो सकता है। आपको फैक्टर करना है तो यहां 2 sin x, अभी हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं, और sin x ये तो होगा ही होगा। अब हम देखेंगे कि माइनस आ रहा है, तो यानी एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। अब ये प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ +1 ले लेते हैं, 2 sin x इधर हो गया और -1 इधर ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्टर। अब मैच कर सकते हैं, इसका भी लेंगे तो यहां पर भी 2 sin स्क्वायर x है, तो 2 sin x, और यहां देखें लेंगे sin x, और वही स्थिति फिर से बनेगी। मगर यहां देखिए क्या है, प्लस है, तो यानी कि माइनस माइनस ले लेंगे। माइनस माइनस होने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा। अब ये 2 sin x माइनस का हो गया, ये माइनस हो गया, तो -3 sin x हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारे ये चले गए। अब हमें लिमिट लगानी है π/6, तो sin π/6 यानी sin 30 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा 3/2 अपॉन माइनस का 1/2, तो आंसर आया -3। ठीक है, ये सारे पार्ट को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया। आगे बढ़ेंगे रैशनलाइजेशन मेथड पे। इस मेथड को देखते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड। यहां पर भी हम लोग लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो 1 - 1 अपॉन 0, तो 0.0 फॉर्म जो भी आ रहा है, ये मेथड और ये मेथड जो भी हम ले रहे हैं, दिखाया गया कि 3 मेथड लगते हैं 0.0 में। तो पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन मेथड लिया था, अब ले रहे हैं रैशनलाइजेशन। यहां फैक्टर पॉसिबल नहीं है, फैक्टर आसानी से नहीं कर सकते हो। तो रैशनलाइज मतलब परमीयकरण जो बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जहां भी करड़ी दिखाई पड़े, रूट दिखाई पड़े, उसके अपोजिट साइन, यानी माइनस है तो यहां पर प्लस से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए a - b a + b का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a² - b², पता होगा कि नहीं? हाँ, तो यहां पर ले रहे हैं हम लोग √1 + x + 1। अभी देखिए कॉमन फैक्टर हट गया, x हट गया। अब आप सिंपल
जो लिमिट आपकी दी गई और अप्लाई करिए, क्योंकि आपकी फॉर्म हट चुकी है। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब मीनिंगलेस है, ऐसे फॉर्म हटती है, लिमिट इवेल्युएट होती है। यहाँ पे आपने रखा 0, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 + 0 + 1, तो आंसर आया 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही करड़ी आपको दिखाई पड़े, यानी कि रूट के अंदर दिखाई पड़े, 0/0 फॉर्म बन रही हो, आप यहां रखेंगे तो √a - √a और ऊपर भी 0, तो इसके अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको क्या दिखाई पड़ गया होगा कि नीचे a - b a + b बन गया, a² - b² तो a + x - a + x। देखिए ये पार्ट चला गया, यहां x आ गया, यहां √a + x और प्लस √a - x आया। अब देखिए यहां पर a से कैंसिल हुआ तो ये आया ओवरऑल 2x, क्या आया, तो इससे कट गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो √a, यहां पर भी √a/2, तो 2√a/2, तो आंसर आया √a। अब देखिए यहां पर लिमिट जो हमारी थी, अभी चेक करते हैं b - a, तो लिमिट x टेंड्स टू b रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू b रहा होगा। क्यों रहा होगा, हमने लिमिट मिटा भी दी, हमने पता कर लिया क्यों रहा होगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि लिमिट क्या लगी होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 आपके दिमाग में अगर बना होगा और हमारे दिमाग में x टेंड्स टू b आया, तो कैसे, देखिए b - a करेंगे रूट के अंदर, b - a करेंगे तो 0 0, ये भी b - a रूट के अंदर हो गया, ये b - a तो 0 हो गया, और b² - b², तो 0/0, इसलिए लिमिट 0 ना होके b रही होगी जो हमने मिटाया है। अब आपको हमने आंसर दे दिया है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपको ये करना होगा, कर लीजिए। अगर आंसर नहीं आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, फीडबैक में कमेंट्स के थ्रू जरूर आंसर्स करेंगे, हमसे आया कि नहीं आया आगे हम लोग कंसीडर करेंगे। समय और सुपर फास्ट रिवीजन का मतलब ही है कि आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, समय को जाया ना किया, कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सीरीज सुपर फास्ट रिवीजन। तो यहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल लेते हैं, यहां पर देखिए x + x² + x की पावर n, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 समेशन x की पावर r -n/x - r। ये जरूर नोट कर लें, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में। देखिए समेशन को जब हटाएंगे तो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो x, फिर 2 रखेंगे तो x² और ... x की पावर n। आपको समझ आ गया होगा, तो इस रूप में या इस रूप में किसी रूप में आए, यहां फैक्टर इतना आसान नहीं है और रैशनलाइजेशन करना आसान नहीं है। डीएल हॉस्पिटल क्या कहता है, ये एक मेथड है ना कि डिफरेंशिएशन। डीएल हॉस्पिटल कहता है कि 0/0 फॉर्म हो तो आप ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन dy/dx डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x आया, हम ऊपर पार्ट के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये मेथड है, डिफरेंशिएशन नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। और ... x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा nx की पावर n-1 माइनस कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट हो, n है, t है, कुछ भी हो, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए कि लिमिट x पे लगी है, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती है, तो n का डिफरेंस है 0। अब ऐसे ही नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो हमारी फॉर्म, मैंने बोला जैसे ही हमारी फॉर्म हटती है, यानी मीनिंगलेस या डिटरमिनेंट फॉर्म हट जाती है, लिमिट सीधे इवैल्यूएट हो जाती है, मतलब वहां पर x के स्थान पर आप 1 रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो ये आएगा 1, ये आएगा पार्ट 2, ये आगे आएगा 3 और ... देखिए ये पार्ट कितना है, जब भी आप 1 रखेंगे तो 1 के पास समथिंग 1 होता है, तो ... n आ गया। अब आपको पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n+1/2। आप ध्यान दें, स्पेस कम है फिर भी आंसर ये आया n+1/2। यहां देखिए फिर लिमिट लगाइए, लिमिट अप्लाई करें, a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 0 हो गया, a - a 0 हो गया, यानी कि ये भी 0/0 फॉर्म में है। यहां पर फैक्टर करने आसान उतने नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, अगर आपने कर भी दिए तो यहां पर फैक्टर करने आसान नहीं हो गए आपके लिए। तो जब फैक्टर करने आसान ना हो, 0/0 फॉर्म में हो, रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड उतने आसानी से नहीं लगा पाते हैं, तो डीएल हॉस्पिटल रूल पे जाएंगे। मगर डीएल हॉस्पिटल रूल आप हमेशा पहली बार अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि मेरी एक हिंट मान लें कि बताना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि समय हमारे पास कम है, फिर भी डीएल हॉस्पिटल रूल की आदत ना डालें, कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जहां पर कॉन्सेप्ट होता है। डीएल हॉस्पिटल रूल कॉन्सेप्ट को खराब कर देता है, इसलिए जब लास्ट में बिल्कुल हमारे पास हो तो 4x की पावर 3 माइनस a की पावर 4 0/1 - 0, अब आप लगा दीजिए तो 4a³ आएगा। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिए कमेंट के थ्रू, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं, यानी कि आगे वाले पार्ट में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैसे इवैल्यूएट किया गया वो देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्म पे बढ़ते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जैसा कि दूसरा फॉर्म दिखाया गया था,
यहां पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए एक छोटी सी बात आपको पहले ध्यान देनी होगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। अगर ऐसा लिखा गया है, हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते थे, फिर बाद में इसी पर पूरे क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए पार्ट डिवाइड किए गए, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो थोड़ा सा बस एनआर, मतलब एनआर को हम ले रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे यहां लिखा गया है, और डी आर को ले रहे हैं और डी आर एन आर का मतलब है क्या है, जैसा कि आप जानते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम बोलेंगे डी आर और न्यूमरेटर को बोलेंगे एन आर। तो यहां पर एन आर और डी आर का मतलब आप ये जान लें। चलिए अब यहां पर हमने बोला है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हमने कहा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो, ग्रेटर मतलब ज्यादा हो, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। जैसे कि यहां देखिए ये हमारा एन आर है, जैसा बोला गया था न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर। तो देखिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल, जब भी कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसका सबसे वो टर्म जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला है या हाईएस्ट पावर वाला, वही डिग्री डिसाइड करता है। तो यहां पर एक ये टर्म आया जिसकी डिग्री 4 है, तो पूरे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो गई। तो ऐसे यहां देखें सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, ये वाला है, तो इसकी डिग्री कितनी हो, 2 होगी। तो यानी कि ऊपर की डिग्री 4 है और नीचे डिग्री 2 है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की। तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आना चाहिए। कैसे आएगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, और जो नीचे वाले क्वेश्चन दिए गए वो आपको लगाने होंगे। तो ध्यान से देखें, जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए, जब भी आप लिमिट लगाएंगे तो ऊपर इन्फिनिटी आएगा, तो आप जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा है, तो x की वजह से बन रहा है, तो उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म आप कॉमन ले लीजिए। तो x पावर 4 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, यहां 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां 1 अपॉन एक्स क्यूब बचेगा और प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 बचेगा। ऐसे अगर नीचे आप लेंगे तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले पाएंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले पाएंगे, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 अपॉन एक्स बचेगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। देखिए जब भी इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं, तो जब भी इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये 0 टर्म हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये सारे चले गए। यहां पर देखिए इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इन सारे ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म से प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि ये 3/2 भी एक फाइनाइट वैल्यू है। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर नीचे, एक्स पावर 4 ऊपर है, तो जब भी हम यहां लिमिट लगाएंगे तो यहां पर ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, जब भी आप लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी आंसर आएगा। क्या आया आंसर, इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चन हमने 11वां क्वेश्चन, यानी इसको लिया 11वां, इसको 10वां, जिससे कि आप आंसर दे पाए। तो 10th क्वेश्चन ये था। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन में आपके सामने ए बी सी डी, तो ऑप्शन के थ्रू आप क्वेश्चन का आंसर दें। यहां पर देखिए अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली डिग्री, तो देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्योंकि यह टर्म ही डिग्री डिसाइड करेगा, और नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ये डिसाइड करेगा 4 है, तो ऊपर वाली डिग्री कम है, नीचे वाली डिग्री ज्यादा है। तो जब भी ऐसा हो तो आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा, वही रीजन फिर से देखते हैं कि जब भी ऊपर पॉलिनोमियल हो सबसे हाई और लिमिट इन्फिनिटी लगी हो और फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा हो, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लीजिए, 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे फटाफट इधर भी करते हैं, एक्स पावर 4 कॉमन लेते हैं, तो 5 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब और माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4। इतना तो आपको पता ही होगा। जब भी लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे। अब इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट वाले टर्म से किसी भी टर्म से प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जब भी यहां पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे डिग्री ज्यादा है, ऊपर डिग्री कम है, तो पक्का नीचे ही टर्म आएगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0। ये मानते हैं कि जब भी नीचे इन्फिनिटी हो जाए तो ये टर्म 0 की ओर टेंड करेगा, तो आंसर आए 0। अब ये क्वेश्चन 13, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन सही हो, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर है आपके सामने, ऑप्शन भी क्लियर है, तो ऑप्शन का उस क्वेश्चन के नंबर के साथ आंसर जरूर दें। नेक्स्ट हमें बस बढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आप नोट करें, ये ज्यादातर इस वाली फॉर्म में हमेशा लगते हैं। तो जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो तो यहां पर आंसर ए अपॉन डी आएगा। मतलब हमने बोला ही है कि पहले हम लोग एनआर को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी कंसीडर कर रहे हैं, और डीआर को डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ कंसीडर कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा, यानी ऐसा होगा, तो ए अपॉन डी आंसर आएगा। दैट इज यहां लिखा है कोफिशिएंट ऑफ, मतलब एक जनरल बात बताइए, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो भी कोफिशिएंट होगा, और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म जो नीचे वाले का उसका रेशियो होगा।
इसको मोर क्लियर करने के लिए हमने एग्जांपल लिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 7x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। यहां देखिए ऊपर की डिग्री हमने बोला वही टर्म डिसाइड करेगा जिस टर्म की पावर सबसे ज्यादा होगी उस पॉलिनोमियल में। तो यहां x क्यूब है तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, यानी कि ऊपर और डिग्री नीचे की डिग्री बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन इसी को शूट कर रहा है। तो यहां पर वही काम अगर करेंगे तो आप हैबिचुअल हो गए होंगे कि x क्यूब कॉमन लें तो 3 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे भी एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लिया जाए तो 7 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब आप जान ही रहे होंगे कि ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये टर्म भी देखो कट जाएगा क्योंकि डिग्री ऊपर और नीचे की बराबर है। अब आंसर एक फाइनाइट वैल्यू आएगी 3/7 जो कि हायर डिग्री कोफिशिएंट का रेशियो था। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका आंसर भी विजिबल है। आप जो भी आंसर इसका सुटेबल हो अब आंसर कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, आसानी से आप लगा सकते हैं, बने रहिए लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं, सम स्पेशल केसेस, जैसे लिखा है सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स स्पेशल केसेस ऑफ सुपरफास्ट डिवीजन। तो यहां पे देखिए क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स एंड लॉगरिथम लिमिट्स, ये क्या होती हैं फटाफट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, 0.0 फॉर्म की हैं बट स्पेशल केसेस हैं। जैसे यहाँ लिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा, आपको पता ही होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स 1 होता है। इसी को आधार बनाया, जैसे यहाँ लिखा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन n x अपॉन एक्स n होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन tan x अपॉन x। तो देखो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर आप इसको करना चाहें साइन tan x करेंगे तो tan x यहां पर tan x आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां x है तो यहां पे भी क्या कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे भी 10 का मल्टीप्लाई। अब देखिए साइन x अपॉन x कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 10। तो इसको आप आधार बनाइए, साइन n थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर n हो जाएगा। तो इसको आप फॉर्मूला बनाएंगे। अब इसी को 10 के साथ भी कर सकते थे। अब यहां पर जो क्वेश्चन लिखा गया ये जैसे x की पावर 0 नहीं, x डिग्री है, x डिग्री, तो ध्यान रखें कि x डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 x रेडियन होता है। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पाई अपॉन 180 x अपॉन x। अब देखिए हमने nx अपॉन x को n माना है, तो यहाँ n की जगह क्या है पाई बाई 180, आंसर सीधे हो जाएगा डायरेक्ट। बात समझ आएगी नहीं, जो भी बताया गया वो सीधे आएगा। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले ले लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा और इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको करने होंगे, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे क्या करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब cos x को हाफ एंगल में तोड़ेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, आगे जा रहे थोड़ा सा, लिमिट एक्स टेंड्स 0। अब देखिए मैं साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर है, साइन x बाई 2 का होल, तो एक्स स्क्वायर को छेड़े मत। अब यहाँ x बाई 2 नीचे डिवाइड कर दीजिए, यानी x बाई 2 नीचे डिवाइड किया गया है, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे एक्स स्क्वायर था ही। अब साइन थीटा अपॉन थीटा कितना 1 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये आया 1/4 और ये 2 था, तो 2/4 कितना है 1/2 आंसर। सीधे इसका डायरेक्ट आंसर भी याद कराया जाता है, रटाया जाता है 1/2। तो इसका आंसर आप दें, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा, आप इसका आंसर दें। एक्सपोनेंशियल लिमिट में बढ़ते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर a है तो यहाँ पे लिखा गया log ऑफ a। तो यहाँ दिखाया एक शॉर्टकट कि लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग की पावर x माइनस 1 अपॉन x, मतलब समथिंग मतलब a हो e हो जो भी हो, तो log ऑफ समथिंग बेस e होगा। समथिंग मतलब 2 होगा तो log ऑफ 2 हो जाएगा, 10 होगा तो log ऑफ 10 हो जाएगा। सीधे याद रखिए कि समथिंग की पावर x माइनस 1 अपॉन x log ऑफ समथिंग। तो यहाँ देखिए ये लिखा गया है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x अपॉन 1 अपॉन x का मतलब है जो भी हो वो डिवाइड करेंगे, तो साइन x का डिवाइड किया हमें करना पड़ेगा, तो साइन x डिवाइड किया, साइन x ऊपर जाएगा और x हमारा था ही। तो देखो ये तो भी फॉर्म पड़ा ही है 1 और ये भी क्या हो गया 1 इंटू 1 हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो हमें a की पावर x माइनस 1 बनाना होता है, तो a की पावर x माइनस 1 किया और माइनस b की पावर x प्लस 1 कर दिया कि 1 जोड़ा 1 घटाया अपॉन x। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x और माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब देखिए log ऑफ a आ गया और ये log ऑफ b, अब आपको पता ही होगा log ऑफ a अपॉन b। तो इससे आप ये कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इजी है, कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो आप जवाब देंगे 22 का ऑप्शन नंबर A2 है, B1 3D
e की पावर x माइनस e की पावर sin x अपॉन x माइनस sin x, x टेंड्स टू 0 पर क्या होगा। ये इसी तरीके से आसानी लगे बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए जरूर। यहां देखिए लॉगरिथम लिमिट्स log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स 0 पर 1 होता है, और log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स 0 पर माइनस 1 होता है। और यहां पर देखिए बेस a अगर आ गया, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो तो log ऑफ e बेस a, मतलब अगर बेस 2 होता तो log ऑफ e बेस 2, अगर 10 होता है तो log ऑफ e बेस 10, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर दिया गया आपके सामने है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये देखिए आपको याद कराया गया था अभी, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 है, और log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2। आंसर कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, ए बी सी 24 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर जरूर दें। सुपर फास्ट डिवीजन का लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन मैं लेता हूं, कैसी लगती है सुपर फास्ट डिवीजन, जरूर आप इसका फीडबैक दें। 25वां क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें, नेक्स्ट पार्ट को आगे ले जाएंगे, क्योंकि इतना अगर रिवीजन आपको अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट जो लिमिट है नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने फीडबैक पॉजिटिव दिया तो और दमदार से और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। क्या फीडबैक में क्या चेंजेस हो सकते हैं जरूर बताएं, और कहां कहां पर क्या क्या चीजें अच्छी की जा सकती हैं आप बताएं जरूर, हमारे फीडबैक को जरूर बताएं, क्योंकि हमने ये नई सीरीज शुरू की है सुपर फास्ट डिवीजन एज अ एग्जाम टाइम। ठीक है, यहां पर एक टॉपिक उठाएंगे और जितना ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम कौन से बता सकते हैं उसको आगे आगे बढ़ाएंगे। चलिए थैंक यू, शुक्रिया। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक दिख रहा होगा, आप उसको सब्सक्राइब करें और मोरल और मोटिवेशन हमारा बढ़ाते रहें। हम आपको मोटिवेट जरूर करते रहेंगे, क्योंकि हमारी आपको जरूरत है, हम आपकी हमारी जरूरत है, मार्वला क्लासेस को एक दूसरे की जरूरत है, और जरूरत से आगे अच्छी चीजें बनेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।